हटो एक तरफ, तुम्हारे बस की तो कुछ भी नहीं है। अरे अब ये क्या कर रहे हो? अरे मेरा औजार खड़ा नहीं हो रहा है। अबे साले, अरे तो पानी में क्यों डुबो रहे हो? अरे देख रहा हूँ कहीं मेरे औजार में पंचर तो नहीं हो गया, शायद इसी वजह से खड़ा नहीं हो रहा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते ताऊ जी। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है ताऊ जी आपको? डॉक्टर साहब मेरी उम्र 75 साल की हो गई है, तो मैं ये पूछने आया था कि इस उम्र में सेक्स करने का कौन सा स्टाइल सही रहेगा। डॉगी स्टाइल? डॉगी स्टाइल मतलब पीछे से? नहीं नहीं, इस उम्र में मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अरे नहीं ताऊ, सिर्फ सूंघना और चाटना और चलते बनना। इस उम्र में आप सिर्फ यही कर पाएंगे। क्या बात कर रही हैं? इसीलिए मेरा सिर हिलने लगा है। जी चाटने के लिए? जी ताऊ जी। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते ताऊ जी। शादी की सालगिरह मुबारक हो बेबी। आपको भी मुबारक हो। अच्छा सुनो, हाँ? आज हमारी शादी की 5 साल हो गए, तो इन 5 सालों में तुमको घपाघप करने में सबसे ज्यादा मजा किस दिन आया है? उस दिन जिस दिन आप ऑफिस के काम से लुधियाना गए थे। अच्छा, ऑफिस के काम से तुम्हें अकेला गया था, तो तुम यहाँ किसके साथ? ओ भौजी तेरा छेद बड़ा प्यारा, मैं तो गया। देवर जी। अरे मेरी भाभी जान, भाभी प्यारी। और बताओ कैसे आई यहाँ पे? अरे देवर जी, मुझे ना 5,000 की जरूरत थी, 5,000 रुपए दे दीजिए। भाभी जी मेरे पास तो 5,000 रुपया क्या, 5 रुपया भी नहीं है। अरे देवर जी दे दीजिए ना। सच में भाभी अगर होते तो आपको मना करता क्या? अच्छा तो सुनो, कल जो तुमने मेरे साथ घपाघप किया था ना, तो अब मैं जा रही हूँ थाने, उसकी FIR करूंगी, 76 लगवाऊंगी, तो 5,000 नहीं फिर 5 लाख दोगे तुम। अरे वाह भाभी, तुम पिलवाओ तो प्यार और हम पेले तो बलात्कार। तुम पिलवाओ तो खेल और हम पेले तो सीधा हमको जेल। रुको बैठो, ला रहा हूँ बकरी बेच के 5,000 रुपया। देख रहे हो क्या जमाना आ गया, ऐसे मत फंसना कहीं। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। अच्छी हैं। बच्चों को क्या दूध पिला रही हैं क्या? हाँ दूध पिला रही हूँ। अरे बिल्कुल ये अपने बाप पे गया है, बाप की तरह ही चूस रहा है। दूध हो गया बेटे। खैर छोड़िए, मैं तो चीनी लेने आई थी, चीनी मिल जाएगी क्या? नहीं चीनी नहीं, खत्म हो गई है, जाइए इधर से। आप तो बिना मतलब से डांट रही हैं हमको। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बताइए। डॉक्टर साहब मेरा सामान खड़ा नहीं हो रहा। अच्छा, शादीशुदा हो? जी नहीं, अभी नहीं। गर्लफ्रेंड है? नहीं है। तो लौंडियाबाजी करते हो? छी, कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब आप? मुट्ठ मारते हो? नहीं, यह गंदा काम नहीं करता मैं। तो फिर भोसड़ी के इसको खड़ा करके क्या कैलेंडर टांगेगा? अरे डॉक्टर साहब, वो मूतने में दिक्कत होती है ना, चप्पल गीली हो जाती है। ठीक है बैठो, मैं दवा दे रही हूँ। थैंक यू। आप यहीं बैठो, मैं बाबा कम डॉक्टर से मिलके आ रही हूँ। बाबा हलकट्टा डॉक्टर की जय हो। खुश रहो बच्चा, क्या समस्या है? बाबा जी मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, तो उनका सामान कट गया है। परेशान मत हो बच्चा, तुम बिल्कुल सही बाबा के पास आई हो। मैं हूँ बाबा हलकट्टा घोरी। मेरे पास एक कुत्ते का सामान पड़ा हुआ है, तुम कहो तो तुम्हारे पति के वही लगा दूं। अरे बाबा जी गधे का हो तो लगा दीजिए, कुत्ते जैसा तो उसका पहले ही था। अरे बच्चा तुम तो बहुत ज्यादा परेशान दिख रही हो। कोई बात नहीं, मैं गधे का ही लगा दूंगा, लेकिन बाबा जी की पैसा बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। बाबा जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप ही बाबा जी कोई उपाय बताइए। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे का जुगाड़ करता हूँ। सुनो जी, मैंने आपसे शादी इसलिए की है कि मुझे बच्चे हो, इसलिए नहीं कि मुझे खुल के टट्टी आए। क्या करूं, आगे मुझे मजा ही नहीं आता। इसलिए तो पीछे करता हूँ। पीछे से बच्चे नहीं हो सकते क्या?
चलो अच्छा, आ जाओ आगे कर लेते हैं। आओ। अरे यार, मुझे 100% यकीन है कि मेरे पति का चक्कर नौकरानी के साथ चल रहा है। अरे यार तू एक काम कर, आज अपनी नौकरानी को छुट्टी देकर घर भेज दे और रात में उसके कमरे में जाकर लाइट बंद करके तू लेट जाना, खुद पता चल जाएगा। ठीक है, आज करके देखती हूँ। कमला भाई, आज तुम घर जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी है। ठीक है मैम साहब। A few moments later. आ गया दिल। अरे मेरी जान, जल्दी से कपड़े उतारो अपने। हाँ, उतार रही हूँ। ओह, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज कौन सा जादू कर लिया है तुमने? अब अपने दिल पे हाथ रख लो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। मैं जैसे ही लाइट खोलूंगी, आज तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। अब तू गया बेटा। हरामजादे रामू, तू अरे मालकिन, आप, मुझे लगा कि कमला बाई है। आप कमला बाई के कमरे में क्या कर रही हो? हरामजादे, मुझे लगा कि तेरे मालिक होंगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो औरत बिना वजह अपने पति पे शक करती है, वह ऐसे ही अपनी गाड़ मरवा लेती है। बेबी, अब तो मुझसे शादी कर लो। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या बेबी? हर रोज मेरे साथ 10 बार सेक्स करना पड़ेगा। ठीक है बेबी। जज साहब, मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। अच्छा, क्यों तलाक लेना है तुमको? जज साहब, पहले करार यूं था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जज साहब, अब करार यूं है। क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जी जज साहब। हुजूर, पहले दरार यूं थी। अच्छा, फिर? माई बाप, अब दरार यूं है। अब देखो, ऐसा है, हमारा फैसला ये है कि जब दरार ही कायम नहीं रही तो करार कैसे कायम रह सकता है। इसलिए ये केस रद्द किया जाता है। जाओ घर। चलो आओ, घर चलते। आओ। बताना नहीं कितने में लाया हूँ किसी से। क्यों रे हरामजादे, कहाँ चला गया था? सुबह से ढूंढ रही हूँ। और इसको लेके कहाँ जा रहा है? अरे मालकिन, अब मैंने आपकी नौकरी छोड़ दी। आप हमेशा दिन भर गाली देती हो, मारती पीटती रहती हो। बकरी खरीद ली है मैंने, अब बढ़िया इसी के साथ रहूंगा, इसी के बढ़िया खूब दूध खाऊंगा। अच्छा, कितने की लाया है रे? 5000 रुपया। हरामजादे, इतना तो मुझे पता था कि तू। बेबी, हाँ, एक खुशखबरी है। क्या? वो जो हमारे शर्मा जी नहीं है, अभी उनका फोन आया था। उनको हमारा बेटा बहुत पसंद आ गया है। अच्छा। वो अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ करना चाहते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हमारे बेटे की उम्र ही क्या हुई है? अभी 18 साल का ही तो है। उसको तो अभी ये सब पता भी नहीं है कि शादी ब्याह क्या होता है, सुहाग रात क्या होती है। अरे तुम वो सब छोड़ो, उसको सब पता होगा। आजकल के बच्चे सब सीख जाते हैं। रुको, अभी उससे पूछता हूँ। 18 साल का तो हो गया है, अब उससे भी वैसे भी उससे क्या पर्दा करना। ए मन्नू। जी पापा, आपने बुलाया? तुम इधर आके बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी पापा, बताइए। अब तुम बड़े हो गए हो, 18 साल पूरे कर चुके हो, तो अब वक्त आ गया है कि तुम हमसे अपने सेक्स लाइफ के बारे में या सेक्स के बारे में खुलकर बात करो। जी पापा, पूछिए, क्या पूछना है आपको? मुझे सब कुछ आता है, आपको क्या पूछना है? ये तो साला भरा बैठा है। हराम जादे, मजदूर को खोदना, बाप को चोदना नहीं सिखाते। तो बहन जी, ये मेरा लड़का है नूचू, इसी का रिश्ता करना है आपकी लड़की के साथ। जी भाई साहब, मुझे तो आपका लड़का बहुत पसंद आया। मैं भी अपनी लड़की को बुला दे रही हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। हाँ ठीक है बहन जी, बुला दीजिए, देख लेते हैं। चांदनी। पापा, मुझे बहुत तेज पेशाब लगी है, तो थोड़ा देर रुक जा कि पैंट में ही मुद्द देगा। रुक जा थोड़ा देर। तो भाई साहब देख लीजिए, ये है मेरी बेटी चांदनी। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सही है बहन जी, मुझे तो आपकी लड़की बहुत पसंद आई। तो ये रिश्ता मेरी तरफ से तो पक्का है। तो भाई साहब, मेरी तरफ से भी रिश्ता पक्का है। भाई साहब, क्यों ना लड़का लड़की को अकेले में छोड़ दें, एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे, एक दूसरे को जान समझ लेंगे। अरे हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। मैं बिल्कुल भी पुराने ख्यालात का आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नए जमाने के साथ चलता हूँ। तो छोड़ देते हैं बेटा, बातचीत कर लो, एक दूसरे को समझ लो। हम लोग बाहर हैं थोड़ा, आइए बहन। क्या नाम है आपका? अरे नाम हम छोड़ो, पहले मुझे पेशाब करने की जगह दिखाओ। अभी शादी वादी हुई नहीं और अभी तो तुम्हें वो देखना है। अच्छा ठीक है, पहले तुम दिखाओ, फिर मैं दिखाऊंगी।
अरे गलत फहमी की शिकार महिला, मुझे मूतने जाना है, बाथरूम कहाँ है? तो वहाँ पे है। वहाँ पे है। रामू तेरी मालकिन कहाँ है? मैम साहब मालकिन को अंदर सो रही है। अच्छा, रामू तेरी तारीफ बहुत सुनी है कि तू बड़ा मन लगा के काम करता है। जी चल मेरे घर पे काम करना, यहाँ से ज्यादा दूंगी। नहीं मालकिन, आप नहीं दे पाओगी। क्यों नहीं दे पाऊंगी? क्या देती है तेरी मालकिन? मेरी मालकिन मुझे रात में 2 बार देती है इसी बेड में। तुम्हें सोचू कि तू इतना मन लगा के इधर काम कैसे करता है? जी, आपको भी अगर देना हो तो चले। नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेके आ रहा हूँ। कभी मन हो काम करवाने का तो बताना। अरे मालकिन, आज आप मुझे कहाँ घुमा रहे हैं? खेतों। अरे रामू अपना खेत दिखा रही हूँ तुझे। खेत दिखा रहे? मालकिन मैं ये कह रहा था, क्या रे? यहाँ कोई नहीं है आसपास में, आपको एक किस कर लूँ क्या? आराम ज्यादा दिमाग न लगा, ये सब सपने में भी ना सोचना। चल चुपचाप। सपने की बात मत कीजिए मालकिन, सपने में तो मैं आपको कई बार पहल चुका हूँ। आराम ज्यादा जिस काम के लिए आया वो काम कर, चल के धनिया तोड़ ले। चलिए, तुरंत एक रगड़ देती हो मेरे। बदतमीजी वाली बात किया करता है ना। चलिए। और उठा इसे। हाँ झुकिए। चलिए।